کو आगे बढ़ाते हैं और मुफ्ती फजल साहब भी मौजूद हैं। फिर लास्ट में हम अडवाणी साहब को हम गिफ्ट भी देंगे और उनसे भी हम मैशियत पर लास्ट में कमेंट लेंगे। मुफ्ती फजल साहब, मैं चाहूँगा इस सिलसिले को आप भी शॉर्ट टाइम में कुछ मालूमात हमारे नौजवानों को दे दें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के अल्लामा साहब ने फरमाया कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की इस्लाम में बहुत अहमियत है, बड़ी बेहतरीन बातें इन्होंने फरमाई हैं। और उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा वो ज़ात क़ुदसिया हैं कि जिनकी वजह से परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ववजदक आइलन फ़अग़ना। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नादार पाया तो हमने आपको गनी कर दिया, मालदार कर दिया, या आपके माल की वजह से। जब पहली वही नाजिल होती है तो सही बुखारी की हदीस नंबर 3 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कैफियत का इजहार उम्मुल मोमिनीन के सामने किया कि मुझे घबराहट हो रही है। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया वल्लाहि मा युख़ज़ियक अल्लाहु अबदा, ए अल्लाह के रसूल, परवरदिगार आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। आगे जो 5 खुसूसियात बयान की सरकार दो आलम की, वो सोचने की हैं कि उसमें उम्मुल मोमिनीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो एनालिसिस किया, जो तज्ज़िया किया, वो किन बुनियादों के ऊपर है। क्या उसमें इबादत ज़्यादा शामिल है या उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी काम? क्या आपका सोसाइटी के अंदर सरकार दो आलम का किरदार क्या रहा? तो फरमाती इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। व तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल, आप नादारों का बोझ उठाते हैं। यानी मुफलिस जो लोग होते हैं सोसाइटी में, आप जाके उनका बोझ उठाते हैं, आपका ये किरदार है। व तक्सिबुल मादूम, वो लोग कि जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके लिए जाकर मजदूरी करते हैं और उन्हें खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। अपने लिए मजदूरी नहीं, उनके लिए सोसाइटी में जाकर बोझ उठा के उनको देते हैं। व तक़रिद दैफ, और मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईन अला नवाइबिल हक, और हक की बातों में लोगों की मदद करते हैं। ये 5 खुसूसियात सरकार दो आलम की वो हैं कि जो सब सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ रखती है। और उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा ने इसमें आपका भरपूर साथ दिया। सही बुखारी की रिवायत है कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रश किया खतीजतुल कुबरा के ऊपर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे फरमाया कि उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। खतीजा वो खातून है कि जिसने मेरी उस वक्त मदद की जब तुम लोगों ने मुझे झुटलाया। जब पूरी सोसाइटी ने मेरा इनकार कर दिया, खतीजा ने मेरा साथ दिया। जब पूरी सोसाइटी ने मेरा सोशल बाइकाट कर दिया, मेरे खानदान तक ने, खतीजतुल कुबरा ने अपने माल के जरिए मेरी इयानत की। तो इस्लाम के अंदर खवातीन का किरदार, और फिर उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा की जिंदगी का जो किरदार है, और फिर इन्फाक के हवाले से जो दीन इस्लाम की तालीमात है, मुख्तसर बात करूंगा कि पूरा दीन इस्लाम इसी के ऊपर खड़ा हुआ है कि इंसान का ताल्लुक खुदा के साथ बेहतर हो जाए। लेकिन खुदा के साथ ताल्लुक जो है ये नजर नहीं आता। हमें कैसे मालूम होगा कि एक शख्स का किरदार और ताल्लुक अल्लाह के साथ बेहतरीन है? क्या वो नमाजें ज्यादा पढ़ता है? क्या वो रोजे ज्यादा रख रहा है? या वो जो है उसने हज ज्यादा किए? इस पे अल्लाह ने कोई मेयार मुकर्रर नहीं किया कि जी जनाब ये मुत्तकी है, ये शख्स, इसके जो है वो नमाजें बहुत ज्यादा हैं तो लिख दीजिए। नहीं, वो अल्लाह के साथ खुदा परस्ती का ताल्लुक ऐसे मालूम होगा कि अल्लाह की मखलूक के साथ उसका ताल्लुक कैसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खातून जो नमाजी, परहेजगार और खातून थी, अपनी सोसाइटी में बहुत मुत्तकिया मशहूर थी, लेकिन एक बिल्ली की वजह से परवरदिगार ने उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया कि वो उसको रोका हुआ था, उसको न खिलाती थी न पिलाती थी। तो ये हमें मालूम ये होता है कि दीन इस्लाम सारा का सारा बुनियादी तौर पर हुकूक लिबाद के ऊपर खड़ा है। हुकूक लिबाद में हम जितना आगे होंगे, हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को। बहुत खूब।